नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल द्विवेदी स्वागत करता हूं आप सभी का सटीक नेटवर्क में। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया हमारे चैनल वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बात करने वाले हैं बजट से जुड़े हुए कुछ मुद्दों के बारे में। तो सबसे पहले बजट की जो सीरीज हम करने जा रहे हैं उसमें आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक पैरामीटर्स के बारे में कि इकोनॉमिक पैरामीटर्स जो है वो कंपैरेटिवली किस तरीके से दिखाई देते हैं अगर प्रीवियस गवर्नमेंट को देखा जाए, मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट को देखा जाए और नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट को देखा जाए। तो उसके इंडिकेटर्स के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि जीडीपी पर कैपिटा और जीडीपी ग्रोथ, पर कैपिटा इनकम और इन्फ्लेशन पैरामीटर्स क्या कहते हैं इसके बारे में। तो अगर जीडीपी को ग्रोथ रेट के बारे में बात की जाए तो एवरेज जो जीडीपी ग्रोथ रेट थी 2004 से 14 के बीच में वो 7.8% थी। और वहीं अगर 2014 से 2024 तक की बात की जाए, एवरेज जो जीडीपी ग्रोथ निकल के आती है वो 6.8% आती है। अगर पर कैपिटा इनकम की बात की जाए तो ये 24,000 रुपए थी 2004 में, जो बढ़कर हो गई 74,920 रुपए 2014 में। मतलब 210% से ऊपर की वृद्धि दर्ज की गई थी 10 सालों में। वहीं अगर 2014 से 2024 तक की भी बात की जाए तो 74,920 रुपए से बढ़कर ये लगभग पौने 2 लाख रुपए, 1,75,000 के आसपास ही है। मतलब वही 135% के आसपास, 133.51%, मतलब 135% के आसपास दिखाई देती है। अगर इन्फ्लेशन की बात की जाए तो 2004 से 14 के बीच में सबसे बड़ा जो मुद्दा वो रहा वो था इन्फ्लेशन का। 8% के हाई लेवल पे इन्फ्लेशन पहुंच चुका था, जो कि 2014 से 2024 के बीच में काफी कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन रहा। तो देखा जाए तो अगर जी इन इस अगर स्क्रीन पे आप देखेंगे तो जीडीपी ग्रोथ और पर कैपिटा इनकम में मनमोहन सिंह की सरकार बेहतर कर रही थी। वहीं इन्फ्लेशन मतलब महंगाई के की बात की जाए तो इन्फ्लेशन जो है तो उस तरीके से नहीं बढ़ा, मतलब पर कैपिटा इनकम भी उस तरीके से नहीं बढ़ी और इन्फ्लेशन भी उस तरीके से नहीं बढ़ा। दोनों फ्रंट कहे जा सकते हैं यहाँ पर। अब अगर बात की जाए अगले मुद्दे के बारे में बात करते हैं, जहां पर हम फिस्कल एक्सपोर्ट्स के बारे में बात करते हैं। अब अगर फिस्कल डेफिसिट, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और एक्सपोर्ट्स के बारे में करते हैं यहाँ पर, तो फिस्कल डेफिसिट जो थी वो 5.5% के आसपास एवरेज चल रही थी, जो कि काफी हाई मानी जाती है। सरकार का जनरली टारगेट होता है 3.5 से 4% से नीचे रहनी चाहिए। वहीं अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देखा जाए तो 113 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर ये 304 बिलियन यूएस डॉलर तक हो गया था 2004 से 14 के बीच में। मतलब 169% की जो वृद्धि थी। वहीं अगर 2014 से 2024 के बीच की बात की जाए तो 304 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़ करके ये 640 बिलियन यूएस डॉलर तक हो गया, जो कि 110% की वृद्धि दर दिखाता है। एक्सपोर्ट्स की बात की जाए तो 63 बिलियन डॉलर का हमारा एक्सपोर्ट हुआ करता था 2004 में, वो बढ़ करके 314 बिलियन यूएस डॉलर्स हो गया, जो कि मोदी जी के कार्यकाल में 314 बिलियन से बढ़ करके 770 बिलियन यूएस डॉलर तक हो गया 2024 तक। तो अगर मनमोहन सिंह की सरकार में 398% की वृद्धि दिखाई देती है, वहीं पर 2014 से 2024 के बीच में 145% से 150% के आसपास की वृद्धि दिखाई देती है। अब अगर बात की जाए तो अगला इंडिकेटर जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं वो है एफडीआई इनफ्लोज, मतलब जो है तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो कितना आ रहा था देश में। तो 2004 में एफडीआई इनफ्लो था 4.3 बिलियन यूएस डॉलर्स था, जो कि बढ़ करके 36 बिलियन यूएस डॉलर्स हो गया। मतलब 737% की वृद्धि हुई। वहीं अगर मोदी जी के कार्यकाल में 2014 से 2024 के बीच में देखा जाए तो ये 36 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़ करके 85 बिलियन यूएस डॉलर हुआ, मतलब 136%। अगर टैक्स टू जीडीपी रेशियो देखा जाए तो 10.1% 2004 से 2014 के बीच में था, ये बढ़कर हो गया है 11.7%, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा हाई है। अगर जीडीपी के रेशियो के अनुपात में जो टैक्स है वो ज्यादा कलेक्ट किया जा रहा है आज के जमाने में मनमोहन सिंह की सरकार की तुलना करी जाए तो।
वहीं इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो थी वो 5 से 6% CAGR मतलब ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हो रही थी। वही अगर 3.5 से 4% के आसपास जो है तो CAGR 2014 से 2024 के बीच में दिखाई देता है। अब बात करते हैं सर्विस सेक्टर की और एग्रीकल्चर ग्रोथ के बारे में। तो सर्विस सेक्टर में 9 से 10% CAGR की ग्रोथ हो रही थी और वहीं 2014 से 2024 के बीच में 7 से 8% की वृद्धि दर्ज की गई इस सेक्टर में। एग्रीकल्चर ग्रोथ की बात की जाए तो 3.5% CAGR आता है एग्रीकल्चरल ग्रोथ में 2004 से 2014 तक और वही 2014 से 2024 तक ये 3% CAGR हो जाता है। तो अगर आप पूरे इस मुद्दे को देखेंगे तो 3 पैरामीटर्स मुझे ऐसे मिले जो एक इन्फ्लेशन का और उसके बाद टैक्स टू जीडीपी जो बेसिकली फिस्कल डेफिसिट है। इन पैरामीटर्स पे मोदी जी की गवर्नमेंट ज्यादा बेहतर परफॉर्म करती हुई दिखाई देती है। लेकिन अगर मैं बात करूं बाकी किसी भी पैरामीटर्स में जीडीपी ग्रोथ आपकी इनकम में ग्रोथ जो है बेसिकली वो और एक्सपोर्ट एग्रीकल्चरल ग्रोथ इंडस्ट्रियल ग्रोथ सर्विस सेक्टर ग्रोथ इन सब में जो है तो मनमोहन सिंह की सरकार परसेंटेज वाइज में ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई देती है। इसके अलावा भी अगर बात की जाए तो ऐसा भी एक फिगर है और फिगर्स के बारे में बात करेंगे लेकिन मनमोहन सिंह की सरकार में 55 लाख करोड़ का कर्ज था देश के ऊपर जो कि बढ़ करके आज 10 सालों में ये 200 लाख करोड़ पार कर चुका है। वैसे भी अभी भी इसे अनहेल्दी नहीं किया कहा जा सकता लेकिन ये जीडीपी के जो रेशियो है वो 75% से ऊपर पहुंच चुका है। जीडीपी के रेशियो में जो कर्ज है जो भारत सरकार पर वो बढ़ चुका है। ये भी एक बड़ा बड़ा मुद्दा हो सकता है जो आगे जा करके गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर्स हैं जो स्कीम्स आती हैं उनमें कंट्रोल किया जा सकता है या फिर जिस तरीके की गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट कर रही है उस तरीके उसको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। एक फिगर और भी है कि सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट पे करने के लिए जो लोन लिया गया है उस इंटरेस्ट को पे करने के लिए सरकार 10 लाख करोड़ के आसपास का कर्ज लेना पड़ा था 2023-24 में। 24-25 का आंकड़ा भी आया नहीं है तो इसके बारे में हम बात कर नहीं सकते हैं। आप जरूर बताएं कि आप और किस मुद्दे पे बात करना चाहेंगे। हम लोगों की जरूरतों के बारे में भी बात करेंगे और कॉर्पोरेट टैक्स और जितने भी टैक्सेस के बेनिफिट हैं उसके बारे में भी बात करेंगे अगले वीडियोस में। तब तक के लिए धन्यवाद।